जिस बात को लेकर के नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा अपना ढोल पीटते थे, जिस बात को लेकर के बीजेपी सबसे ज्यादा अपनी गाल बजाने का काम करती थी, उसी में भारत को एक तगड़ा झटका लगा है। भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग गिर गई है और पूरे 5 पायदान का भारत को नुकसान हुआ है। और ये 5 पायदान की जो रैंकिंग गिरी है, इसको अगर आप समझेंगे तो ये भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से क्या मायने रखती है तो आपको समझ में आएगा। बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी एक वक्त में कहते रहे कि उन्होंने विदेशों में भारत की साख को बहुत मजबूत कर दिया है। अंधभक्तों के पास में अगर आप बैठेंगे तो सबसे ज्यादा इसी बात का तुर्रा छोड़ते हैं कि विदेशों में देखो मोदी ने कितना बढ़िया माहौल कर दिया, भारत का नाम हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा ही वाक्य हो रहा है तो ये भारत के पासपोर्ट की कीमत, भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग वो क्यों गिर रही है? रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है और 86 रुपए तक डॉलर पहुंच गया है। अंधभक्त उस पर कुछ नहीं बोलते हैं, सरकार उस पर कुछ नहीं बोलती है, मीडिया उस पर खामोश रहती है। दूसरी तरफ भारत की नागरिकता को लोग छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं और उसमें गुजराती बड़े पायदान पर हैं जो लगातार भारत की नागरिकता को छोड़ रहे हैं। और अब भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग भी गिर रही है, तो क्या यह वाकई हम सबके लिए चिंता की बात नहीं है? आप ताजा आंकड़े जो भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग के आए हैं उसको आप देखिए। 85वें स्थान पर भारत का पासपोर्ट पहुंच गया है, जबकि यह 80वें स्थान पर था। 80 स्थान से गिर करके सीधे 85 पर पहुंच गया है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए किसकी सरकार है? किससे सवाल पूछे जाएं? खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए। दुनिया में सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे ताकतवर है और भारत की रैंकिंग गिर गई है। भारत की रैंकिंग गिरने की कई सारी वजह हैं। भारत का ग्लोबल अगर पासपोर्ट की रैंकिंग देखें 2025 की जो जारी की गई है, उसमें सिंगापुर पहले नंबर पर है, जिसमें सिंगापुर के पासपोर्ट पर आप 195 देशों में दुनिया भर के बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। जापान दूसरे नंबर पर है, फिनलैंड तीसरे नंबर पर, चौथे पर फ्रांस और 5वें पर जर्मनी, और भारत नीचे जाते 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 85वें नंबर पर है। ये ताजा आंकड़े निकल करके सामने आए हैं। तो भारत की रैंकिंग गिर रही है। और एक आंकड़े आपको और दिखा देता हूं। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 2014 में, उस वक्त में भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग 76 थी, 76, और आज 85 पर, गिरते गिरते वो 85 पर आ गई है। कांग्रेस ने इसको लेकर के एक ट्वीट किया। कांग्रेस ने कहा है कि दुनिया के देशों में पासपोर्ट की रैंकिंग जारी हो गई है, लेकिन भारत के लिए बुरी खबर है। ताजा रैंकिंग में भारत की पासपोर्ट रैंकिंग 85वें पायदान पर पहुंच गई है, जबकि पिछले साल भारत की रैंकिंग 80 थी। किसी देश की पासपोर्ट रैंकिंग गिरना उस देश के कमजोर पासपोर्ट होने की निशानी है। कमजोर पासपोर्ट की वजह से कई सारे नुकसान नागरिकों को उठाने पड़ते हैं, जैसे यात्रा के दौरान यात्रियों को कई बार कड़ी जांच की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, वीजा फीस और अन्य दस्तावेज के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, कई बार यात्रियों को वीजा मिलने में मुश्किल होती है और कई बार वीजा कैंसिल हो जाता है। यात्रियों को विदेश यात्रा के दौरान कई तरह के प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ता है। तो देखिए, नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में भले ही जो मर्जी दावे करते रहें, लेकिन जब पासपोर्ट की रैंकिंग गिरती है तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और अक्षय कुमार जैसे लोग जो एक वक्त में भारत की नागरिकता छोड़ चुके थे, वो भी मोदी जी के लिए ढोल पीटते हुए कहते थे कि भाई मोदी जी ने आज इतना देश को मजबूत बना दिया है कि जब हम किसी भी देश के एम्बेसी में जाकर के अपना पासपोर्ट दिखाते हैं तो वो सीधे एक ही लाइन बोलते हैं कि तुम मोदी के देश से आए हो। मतलब इंडिया भी उन लोगों के लिए छोटी चीज थी, मोदी बड़ी चीज थी। लेकिन आज ना अक्षय कुमार इस पर कुछ बोलेंगे, ना कोई और इस पर कुछ बोलेगा। और बड़ी बात आप देखिए, जो भक्त मीडिया है वो अभी भी किस तरीके से हेडलाइन मैनेजमेंट में लगा हुआ है। न्यूज 18 की खबर आपकी स्क्रीन पर है। सबसे ताकतवर पासपोर्ट में बड़ा भारत का दबदबा। मतलब एक तरफ रैंकिंग गिर रही है और अभी भी न्यूज 18 जो इसमें से खबर लगा रहा है, आज ही की खबर है ये। सबसे ताकतवर पासपोर्ट में बड़ा भारत का दबदबा। सोमालिया और बांग्लादेश से भी पीछे हुआ कंगाल पाकिस्तान।
मतलब इनको पाकिस्तान की अभी भी पड़ी हुई है। पाकिस्तान कहां है कहां नहीं है, पाकिस्तान कहां जाए कहां नहीं जाए, हमें क्या परवाह है उसकी। हम अपना घर तो देखें, हमारे घर में क्या हो रहा है। तो ये न्यूज 18 की खबर है। दैनिक जागरण की खबर आप देखिए। दैनिक जागरण ने लिखा है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग जारी, नेपाल से भी पीछे पाकिस्तान। किस नंबर पर है भारत? मतलब इस बात पर ये अंदर बात करेंगे, लेकिन पहले भक्तों को पाकिस्तान का डर दिखा करके या पाकिस्तान की चोट दिखा करके खुश कर रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान भी तो नीचे हो गया है ना, तो हम लोग तो सुरक्षित हैं। ये कमाल की बात है। हम पाकिस्तान में क्या हो रहा है इस बात से अपना सुख और दुख तय नहीं करेंगे, हम भारत में क्या हो रहा है इस बात से अपना सुख और दुख तय करेंगे। और बड़ी बात ये जब रैंकिंग तय होती है तो उससे क्या असर होता है, वो किस तरीके से प्रभाव अपना डालती है, इस बात को भी जरा समझिए। देश का पासपोर्ट मजबूत होगा या नहीं, यह कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। इसे तय करने में देश की अर्थव्यवस्था का रोल होता है। जिन देशों की जीडीपी ज्यादा बेहतर होती है उस देश के पासपोर्ट से ज्यादा वीजा फ्री डेस्टिनेशन जाने के मौके मिलते हैं। किसी देश का पॉलिटिकल सिस्टम कितना मजबूत और स्थिर है, 240 का करंट भी देख लीजिए आप। किसी देश का पॉलिटिकल सिस्टम कितना मजबूत और स्थिर है यह भी बताता है कि वहां कितनी शांति है। अगर पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेबिलिटी है तो वहां के पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर होती है। अब यही तो तुर्रा जो है वो नरेंद्र मोदी के बारे में छोड़ा जाता था कि नहीं, उन्होंने देश को बहुत आगे पहुंचा दिया, देश को बहुत मजबूत कर दिया है। और जब आज ये खबर मैं आपको बता रहा हूं तो इस खबर के साथ में मैं आपको एक खबर और बताता हूं। नरेंद्र मोदी ने हाल में अपना एक पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया है, जो पूरा पॉडकास्ट इंटरव्यू जारी हुआ है। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं मनुष्य हूं, देवता नहीं हूं। वो भी हेडलाइन बनी थी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक और बात कही है। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका ने मेरा वीजा कैंसिल कर दिया था तो मुझे बहुत बुरा लगा था, मैंने संकल्प लिया था। खबर आप देखिए। जब अमेरिका ने मेरा वीजा खारिज किया था तो कष्ट था, पर यह संकल्प भी लिया था। क्या संकल्प लिया था, जरा देखिए मोदी क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि जब 2005 में उनका वीजा अमेरिका ने रद्द कर दिया था तो उन्हें करारा झटका लगा था। उन्होंने निखिल कामत के साथ में पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा कि आपने पूछा कि मेरे लिए सबसे ज्यादा कष्ट वाला पल क्या था, तो यही पल था। मतलब जब मोदी का वीजा कैंसिल हो रहा था तो मोदी को सबसे ज्यादा कष्ट, सबसे ज्यादा दुख मोदी को हुआ। और आज देश भर के लोगों का, न जाने कितने लोगों का वीजा इस बात से कैंसिल हो जाएगा। जब अमेरिका ने मेरा वीजा कैंसिल कर दिया था, उन्होंने कहा कि तब मैंने कहा था कि एक चुनी हुई सरकार के मुखिया के साथ में ऐसा करना गलत है और अलोकतांत्रिक है। मीडिया के साथ मैंने 2005 में उसी दिन बात की थी और मैंने अपनी ओर से कई बातें कही थी, लेकिन यह भी सच है कि मैंने संकल्प ले लिया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उसी दौरान मैंने संकल्प ले लिया था कि एक दिन ऐसा होगा कि लोग भारत के वीजा के लिए लाइन लगा करके खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी का वो सबसे मुश्किल वक्त था और मुझे बड़ा झटका लगा था। मतलब मोदी के लिए झटका झटका और देश के करोड़ों लोगों के लिए झटका झटका नहीं है। एक तरफ कनाडा के साथ में हमारे जो रिश्ते हैं, कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं और कनाडा के साथ में हमारे जो रिश्ते हैं वो भी अपने आप में खटास के दौर से गुजर रहे हैं। और देश भर में जिस तरीके से लोगों का नागरिकता छोड़ करके जाने का चलन बढ़ा है, ये खबर आप देखिए। करीब 16 लाख भारतीय, 16 लाख भारतीय वो देश की नागरिकता को छोड़ करके दूसरे देशों की नागरिकता को ग्रहण कर चुके हैं। और इसमें भी चौंकाने वाला जो आंकड़ा है वो 22,000 गुजराती। मतलब ये आंकड़े जो है समय समय पर जारी होते हैं और इन आंकड़ों का अपना एक महत्व है। हम यहां पर कोई भी बात करें, उससे बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ ये हो रहा है उसका असर, उसकी गूंज वो देश के ऊपर सुनाई देती है, देश पर उसका असर पड़ता है। और अगर पासपोर्ट की रैंकिंग गिर रही है तो नरेंद्र मोदी को, अक्षय कुमार जैसे लोगों को और तमाम उन भक्तों को बताना चाहिए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्या फैक्टर है इसके लिए जिम्मेदार, वो मैंने आपको बता ही दिया। तो बहरहाल आप लोग बताइए कि मोदी जी के राज में क्या वाकई देश का डंका बज रहा है, या फिर जो चिकनी चुपड़ी करके बातें बनाई गई थी, या छवि जो चमकाने की, चिकनी चुपड़ी बातें करके छवि चमकाने की जो कोशिश हुई थी, दुनिया के सामने उसकी हकीकत आ रही है। किस तरीके से इसको आप देखेंगे?
या फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ नहीं है, ये तो मोदी जी को सरासर बदनाम करने की कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश है और इसलिए कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था ने इस तरह के आंकड़े दे दिए, बाकी मोदी के राज में सब कुछ चंगा सी। आप लोग बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।